यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा है जो जीवन में सफलता के लिए हमें महत्वपूर्ण सबक देती है। भोलेनाथ और रावण की कथा। प्रयास, समर्पण और ध्यान का महत्व। प्राचीन समय की बात है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह शिव को प्रसन्न करना चाहता था ताकि उसे अपार शक्ति और अजेयता प्राप्त हो सके। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। वह कई वर्षों तक कठोर साधना में लीन रहा, बिना भोजन और पानी के केवल भगवान शिव की आराधना करता रहा। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि वह अपने शरीर के अंगों को बलिदान करने तक के लिए तैयार था। उसने अपने सिर को काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया, परंतु हर बार जब वह अपना सिर काटता, एक नया सिर उगाता। उसने 9 बार ऐसा किया और 10वीं बार जैसे ही वह अपना अंतिम सिर काटने के लिए तैयार हुआ, भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने रावण से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव से अजेयता और अपार शक्ति का वरदान मांगा, जिसे शिव ने उसे प्रदान किया। इस वरदान से रावण बहुत शक्तिशाली हो गया, लेकिन साथ ही वह अहंकारी भी हो गया। इस अहंकार ने उसे अंततः विनाश की ओर धकेल दिया, जब भगवान राम ने उसका अंत किया। लेकिन इस कथा में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। प्रयास और समर्पण। रावण की तपस्या यह दर्शाती है कि बिना कठोर परिश्रम और समर्पण के कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चे प्रयास से सफलता अवश्य मिलती है। ध्यान और धैर्य। रावण ने अपनी आराधना में कभी धैर्य नहीं खोया। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक साधना की। जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अहंकार से बचना। रावण को वरदान तो मिला, लेकिन उसका अहंकार उसे बर्बादी की ओर ले गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सफलता मिलने के बाद भी हमें विनम्र बने रहना चाहिए, वरना वह सफलता हमारे विनाश का कारण बन सकती है। प्रेरणा। भगवान भोलेनाथ की यह कथा यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सफलता प्राप्त करने के बाद भी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। अहंकार किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इस प्रकार, यदि हम अपने जीवन में प्रयास, ध्यान, समर्पण और विनम्रता का पालन करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। यहाँ भगवान भोलेनाथ की एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जो जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण संदेश देती है। भोलेनाथ और राजा चंद्रध्वज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में राजा चंद्रध्वज राज्य करते थे। वे एक महान और धर्मप्रिय राजा थे, लेकिन उनके राज्य में एक बड़ी समस्या थी। लगातार कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इस वजह से राज्य में अकाल पड़ गया और लोग भूख और प्यास से परेशान हो रहे थे। राजा चंद्रध्वज ने हर तरह की पूजा अर्चना कराई, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक दिन राजा ने सोचा कि स्वयं भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सृष्टि के नियंत्रक हैं। राजा चंद्रध्वज ने यह निश्चय किया कि वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। उनके दरबारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि कैलाश पर्वत तक का सफर कठिन और जोखिम भरा था। लेकिन राजा दृढ़ निश्चय से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भोलेनाथ उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा चंद्रध्वज हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी बर्फीले तूफान, तो कभी भूखे जंगली जानवर। लेकिन राजा का विश्वास अडिग था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भोलेनाथ की तपस्या शुरू की। राजा ने घोर तपस्या की। उन्होंने कई दिन बिना खाए पिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ध्यान किया।
अंततः उनकी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर राजा से बोले, हे राजा चंद्रध्वज, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरे राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। प्रजा अकाल से त्रस्त है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य पर कृपा करें और वर्षा की कृपा बरसाए। भोलेनाथ ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, तुम्हारे राज्य में अब वर्षा होगी और सभी समस्याओं का अंत होगा। तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। इसके बाद भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। जब राजा चंद्रध्वज वापस अपने राज्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मूसलधार बारिश हो रही है और उनकी प्रजा हर्षोल्लास में डूबी हुई है। सभी लोग राजा की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा का गुणगान कर रहे थे। कहानी से प्रेरणा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति है तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। राजा चंद्रध्वज ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। इसी तरह जीवन में जब हम किसी कठिन परिस्थिति में हों, तो हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सफलता के लिए जरूरी है कि हम निरंतर प्रयास करें और विश्वास रखें कि भगवान या प्रकृति हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। कहानी का संदेश यही है कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो मेहनत और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, अगर हम दृढ़ निश्चय और श्रद्धा से आगे बढ़े तो भगवान की कृपा हम पर अवश्य होती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा है जो जीवन में सफलता के लिए प्रेरणा देती है। भोलेनाथ और किसान की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हर रोज अपने खेत में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके खेत में कुछ भी अच्छा नहीं उगता था। उसकी फसलें सूख जाती थी या समय पर बारिश न होने से नष्ट हो जाती थी। किसान बहुत परेशान था और सोचता था कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा है। उसने हर संभव उपाय किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसान भगवान शिव का भक्त था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगूं। वह पहाड़ की ओर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। वहां पहुंचकर किसान ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उसने ठान लिया था कि जब तक भोलेनाथ उसे दर्शन नहीं देंगे, वह वहां से नहीं जाएगा। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, लेकिन किसान की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। वह शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान लगाता, पूजा करता और भोलेनाथ से सफलता की प्रार्थना करता। उसकी निष्ठा और भक्ति को देखकर भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने किसान से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? किसान ने भोलेनाथ से कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। मेरे खेतों में कुछ भी नहीं उगता। कृपया मुझे सफलता का मार्ग दिखाए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, लेकिन तुम्हारे धैर्य में कमी है। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य और सही दिशा का होना भी आवश्यक है। तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन निराश हो जाते हो और जल्द ही उम्मीद छोड़ देते हो। यही कारण है कि तुम्हें सफलता नहीं मिल रही। किसान ने ध्यान से भगवान शिव की बात सुनी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे खेत में सफलता अवश्य आएगी, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। जाओ, अब से तुम अपने कार्य में कभी हार मत मानना।
किसान ने भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपने गांव वापस जाने का निर्णय किया। वह गांव लौटकर अपने खेत में दुगनी मेहनत करने लगा। उसने ध्यान रखा कि वह जल्द निराश न हो और धैर्य बनाए रखे। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में भरपूर फसल उगने लगी और किसान अब सफल हो गया था। उसके जीवन में समृद्धि आई और वह गांव में आदर्श बन गया। प्रेरणा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि धैर्य और सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। भगवान भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जब तक हम हार नहीं मानते, सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन हमें उनसे निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत, धैर्य और आस्था से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और सफलता आपके कदमों में होगी। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। भोलेनाथ और राक्षस बाणासुर की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राक्षस था जिसका नाम बाणासुर था। वह एक बहुत ही बलशाली और भक्ति भाव से परिपूर्ण था। उसकी भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति थी और उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसकी रक्षा स्वयं शिव करेंगे और उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। वरदान पाकर बाणासुर अत्यंत घमंडी हो गया और उसने संसार को अपने अधीन करने का संकल्प लिया। उसने अपने बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और कई निर्दोष लोगों को सताना शुरू कर दिया। उसके इस अत्याचार से देवता और लोग बेहद परेशान हो गए, लेकिन वे बाणासुर के वरदान की वजह से उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा ने भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और उनसे प्रेम करने लगी। उषा ने अनिरुद्ध को अपने महल में बुलाया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब बाणासुर को इस बात का पता चला, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चली, तो वे अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुए। युद्ध अत्यंत घमासान हुआ। भगवान शिव को दिए हुए वरदान के कारण बाणासुर को कोई हराने में असमर्थ था, लेकिन अंत में भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बाणासुर को समझाया कि उसने वरदान का गलत उपयोग किया है। भोलेनाथ ने बाणासुर को यह सिखाया कि किसी भी वरदान या शक्ति का सही उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा वह विनाश का कारण बन सकता है। बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे माफ कर दिया और बाणासुर ने अपने बुरे कर्मों से तौबा की। अंततः अनिरुद्ध और उषा का विवाह सुखमय तरीके से संपन्न हुआ और बाणासुर ने जीवन में संयम और सदाचार का पालन करने का वचन दिया। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति, ज्ञान या वरदान हो, उनका सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घमंड और अहंकार हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जबकि सच्ची सफलता संयम, विनम्रता और सद्गुणों के पालन में होती है। भगवान शिव का सच्चा भक्त वही है जो शक्ति का सही उपयोग करे और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बनाए रखे। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल हों, अहंकार और गलत कामों से बचना चाहिए। सफलता तभी स्थायी होती है जब हम अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जो जीवन में सफलता और धैर्य का महत्व बताती है। भोलेनाथ और किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु उसकी खेती हमेशा असफल हो जाती थी। फसलें कभी समय पर पकती नहीं और मौसम भी साथ नहीं देता था। गोपाल निराश होने लगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा।
एक दिन एक संत उस गांव में आए। गोपाल ने संत से कहा, महाराज, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, परंतु मुझे सफलता नहीं मिलती, मैं क्या करूं? संत ने उसे भोलेनाथ की उपासना करने का सुझाव दिया और कहा, भोलेनाथ को महादेव भी कहा जाता है। वे सृष्टि के पालनकर्ता और संहारक हैं। वे बहुत भोले हैं और अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। गोपाल ने संत की बात मानकर भोलेनाथ की कठोर तपस्या शुरू की। वह हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसने भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना में केवल यही मांगा कि वह उसकी मेहनत को सफल बनाए और उसके जीवन में खुशहाली आए। कई महीने बीत गए, पर गोपाल को कोई फर्क नजर नहीं आया। उसकी फसलें अब भी असफल हो रही थी, परंतु उसने अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया और तपस्या जारी रखी। एक दिन जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तभी एक आवाज आई, हे गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा। परंतु याद रखना, सफलता के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। भोलेनाथ की यह आवाज सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी तपस्या और मेहनत व्यर्थ नहीं गई थी। वह वापस अपने खेतों में पूरी लगन से काम करने लगा। कुछ ही महीनों बाद उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। प्रेरणा: यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन हमें भोलेनाथ के समान धैर्य रखना चाहिए। उनकी तरह हम भी अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। धैर्य, विश्वास और मेहनत से हम जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से मेहनत करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। समाप्त। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है जो हमें जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। कथा: भक्त रावण और भगवान भोलेनाथ। रावण, जिसे लोग दशानन के नाम से भी जानते हैं, एक महान शिव भक्त था। अपनी शक्ति और समर्पण के बल पर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावण ने भगवान शिव से उनकी कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चले ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखते हुए उसकी इच्छा को मान लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर रास्ते में रावण ने उन्हें किसी स्थान पर जमीन पर रखा तो वे वहीं स्थिर हो जाएंगे और फिर कभी लंका नहीं जाएंगे। रावण अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव को अपने साथ लेकर चल पड़ा। लेकिन यात्रा के बीच भगवान शिव ने रावण की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जैसे ही रावण एक स्थान पर पहुंचा, उसे अत्यंत प्यास लगी और जल पीने की इच्छा हुई। उसने शिवलिंग को जमीन पर रखने के बजाय एक ग्वाले से सहायता मांगी, जो भगवान विष्णु के रूप में वहां प्रकट हुए थे। ग्वाले ने शिवलिंग को थामने का वचन दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। भगवान शिव वहीं स्थिर हो गए और उसी स्थान पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रावण ने भगवान शिव को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। तब उसने शिव की शक्ति को महसूस किया और समझा कि इस घटना के पीछे भगवान की मर्जी है। रावण ने अपनी असफलता को स्वीकार किया, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। प्रेरणा: इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं मिलती हैं। धैर्य और अनुशासन: रावण की असफलता यह सिखाती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रयास और समर्पण। रावण के अथक प्रयास यह दर्शाते हैं कि समर्पण और मेहनत के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विनम्रता। भले ही रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन भगवान शिव ने उसे उसकी सीमाओं का एहसास दिलाया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, विनम्रता आवश्यक है। भाग्य और ईश्वर की इच्छा। हमारे प्रयास चाहे जितने भी अच्छे हों, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ईश्वर की मर्जी और भाग्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में कठिनाइयों और असफलताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। सही दिशा में मेहनत करते रहना चाहिए, और अगर हम अपने प्रयास में सच्चे हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी।